नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासे चेस्वावाय सर्वभावांतर। थोड़ा पंखा बंद हो सकती है या मध्य हो जाए? पंखे की आवाज़ बहुत हो रही है। परम जितेंद्रिय अहो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद में तुष्ट रहे मन बच काया मैं भी जिनको रही लेस नहीं ममता है। बहुत धीरे से पढ़ा है मैंने। संहिताष्टक पूजनीय पंडित साहब की अमर रचनाओं में से एक है संहिताष्टक। पहले तो हमने बहुत आनंद लिया इसका, इसलिए उसको तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं पंक्तियों का अर्थ करते हैं। परम जितेंद्रिय अहो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद में तुष्ट रहे मन वश काया मैं भी जिनको रही लेस नहीं ममता है। बस इन दो पंक्तियों को अपने जीवन में प्रकट कर। सबसे कंफ्यूजन वाला शब्द है ज्ञानानंद। सबसे कंफ्यूज करने वाला है ज्ञानानंद में तुष्ट रहें। हम कैसे ज्ञानानंद करें? हम तो बैठते हैं, हमें तो ज्ञानानंद हो ही नहीं रहा है। कभी कभी होता है, थोड़ा सा होता है, नहीं होता है। इस सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द है हमें ज्ञानानंद नहीं हो रहा है। प्रभु तुझे ज्ञान की खबर नहीं है, ज्ञानानंद कैसे होगा? ज्ञानानंद माने ध्रुव स्वभाव का ज्ञान, अपने परमेश्वर पने का ज्ञान, तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ ऐसा जानने वाला ज्ञान आनंद क्यों ना करेगा? क्या कह रहे हैं? ऐसा जानने वाला ज्ञान आनंद क्यों ना करेगा? दो बार कह दिया हमने। संदीप कहाँ गए? इतनी बड़ी लाइन पे तो मस्त हो जाना चाहिए। सबसे दिक्कत है हमें ज्ञान ही नहीं।
जानकारी अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। जानकारी अलग बात है और ज्ञान अलग बात है। चिंतामणि की जानकारी होना अलग बात है और चिंतामणि मेरे पास है, ये ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? चिंतामणि की जानकारी, हाँ चिंतामणि चिंतामणि दुर्लभ लीजियो चिंतामणि, और प्रवचन चिंतामणि ऐसी होती है, वैसी होती है, अवलोकन मात्र होती है। ये जानकारी है तुम्हें, तुम्हें अपने परमेश्वर की जानकारी है, ज्ञान नहीं है। क्यों कि ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, ज्ञान प्लस आनंद ही होता है। ज्ञान हो और आनंद नहीं हो तो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। क्या कहा? ज्ञान हो और आनंद ना हो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। पंडित साहब ने कहा फिर हम अज्ञान किसे कहेंगे? यदि इसी ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान। चर्चाएं इतनी सारी दिमाग में आ रही, एक साथ सब सुना दूं, लेकिन जो लाइन चल रही है उसी को कह रहा हूं। परम जितेंद्री अहो अतीन्द्री। अब यहाँ से लग रहा हमारी तो बात ही नहीं इसमें। परम जितेंद्री तो भी है भगवान अनंत। झट ऐसा लगता है भां, अहो अतीन्द्री, ओ अपने पास तो इंद्रिय ज्ञान है। बस यही दो बातें रुला रही हैं तुम्हें। फिर कह रहे हैं तीन लोक में ये ध्रुव जिसको कहते हैं, पारिणामिक भाव जिसको कहते हैं, जिसकी महिमा के लिए पूरा समय सार जी लिखा है। एक ध्रुव हटा दो, द्वादशांक का महल गिर जाएगा। नहीं तुम्हें सबकी महिमा आएगी, सबकी, इसकी छोड़ गए। फिर कह रहा हूँ तुम्हें ध्रुव का ज्ञान हो सकता है, वो जानकारी हो सकती है, ज्ञान नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम है। सोचो तो जरा, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, आनंद क्यों ना होगा? क्यों? अपने लड़के के लिए तीन लोक की सबसे सुंदर और समझ लीजिए सबसे रिचेस्ट पर्सन की लड़की का संबंध आ जाए तो मुर्दे ही बने रहोगे। हाँ एक है बहुत अच्छी, तीन लोक की सर्व सुंदरी, हमारे लड़के की सगाई के लिए आई बात। पैसा कि तीन लोग में सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास। क्यों? ऐसी चर्चा जानते से क्या होगा आपको? फिर ये कैसा है? ये कैसा है? ध्रुव कैसा है? ज्ञायक कैसा है? जब ज्ञान ही सम्यक नहीं तो आनंद कैसे होगा? हाँ सब परम जितेंद्री का मतलब तो कुछ और होता है, कुछ नहीं होता है। इसे जानने पर ही जितेंद्री होता है। जीतना है, बोलो जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। अगली लाइन में लिखा है, मन वचन काया में भी जिनको रही लेस नहीं ममता। अब इसी दो लाइनों को दो बातें कह करके जोड़ता हूँ आपको। सबसे पहली बात है भयंकर पाप करते हैं हम, भयंकर पाप, छोटा मोटा पाप नहीं कह रहा हूँ, भयंकर पाप हम निपटाते हैं, करते नहीं। क्या अर्थ, क्या शब्द बोले मैंने? निपटाते हैं, करते नहीं हैं। करने में और निपटाने में क्या फर्क है? पूजा करते हैं कि निपटाते हो? 5 मिनट के अंदर पूजा निपट गई, 10 मिनट में निपट गई, कोई की 15 मिनट निपट गई, कोई की आधा घंटा में निपट गई, निपट गई। तो सब पूजा करने में और निपटाने में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पूजा करने पर तो प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए, और प्रयोजन की पूर्ति है मुझे ज्ञानिक स्वभाव का आनंद आया है। पढ़ने का प्रयोजन तो योग्यता प्रकट करना था ना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और योग्यता है ही नहीं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ ली और योग्यता नहीं, बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? ऐसे ही हम आपसे कह रहे हैं स्वाध्याय निपटाइए आपने। स्वाध्याय करने का फल तो ज्ञानानंद है। प्रयोजन की पूर्ति, 10 लाख रुपए खर्चे हो गए, 10 साल से भर्ती हो रहे,
इलाज हुए नहीं, मर गए। बोलो इलाज करवाया कि नहीं करवाया? कि डॉक्टर ने निपटाया? क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? इलाज हुआ ही नहीं, भैया निपट गए 10 लाख से, और 10 साल हमारे बर्बाद कर दिए, और आखिर तो मर ही गए। पॉइंट पकड़ना। पूजा करने का विदेश ज्ञानानंद है। स्वामी जी इसके लिए बहुत अच्छे वाक्य कहते थे। गायक ने सदा ऊर्ध रागजे, गायक ने सदा ऊर्ध रागजे। तो पढ़ते ही समय नहीं कही थी वो, पढ़ते ही समय नहीं कही थी, भोजन करते समय भी कही थी, पूजा करते समय भी कही थी, स्वाध्याय करते समय भी कही थी, अरे चलते फिरते कही थी। तत्व ज्ञान तरंगणी में उठते बैठते चलते फिरते मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ, शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप मान लीजिए तत्व ज्ञान तरंगणी इसी के लिए लिखा गया है। पढ़ना, जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़ना तत्व ज्ञान तरंगणी। क्या मस्ती की देखो, हम शब्द तो अब शब्द ही बोल पाएंगे। जब मैं 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट हूँ तो आनंद क्यों नहीं हो? मुझे समझ में नहीं आया। अपने आप से पूछो ना। फिर वही वाली, अभी तक तुमने स्वाध्याय निपटाई है, 10 ग्रंथ निपटाए, 20 ग्रंथ निपटाए, 40 ग्रंथ निपटाए, 4 घंटा रोज पढ़ते हैं, 4 घंटा रोज सुनते हैं, आदि आदि। सबका अपना अपना प्रयोजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? प्रयोजन समझ गए? जैसे इलाज कराने में स्वस्थ होती, पढ़ाई करने पर डॉक्टरी की योग्यता आती है, इंजीनियरिंग की योग्यता आती है, यहाँ ज्ञानानंद की योग्यता क्यों नहीं आई? एक पॉइंट, ठीक? तो करना और निपटाना। निपटाना पे तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, आपको समझने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 99% लोगों को देखा है वे काम निपटा दिए। महिलाओं को इसका बहुत अनुभव होगा। बहुएं काम निपटाती हैं कि करती हैं? बहुओं का मन दृष्टांत है कि साहब जी निपटाना करना क्या होता है? रोटी बना दी और पलेसन पड़ेगी, रोटी बन गई और पलेसन पड़ेगी। क्यों? अभी 2 घंटे बाद तो फिर चौका चालू करने, काम नहीं निपटा। आप लोगों ने फल खाए और पोंछा नहीं लगाया, आखिरी में सफाई नहीं की, चींटी आएंगी, रस पड़ने से मक्खियाँ मिल पैर पड़ेंगे तो असंख्या जीव मरेंगी। तो काम करा कहाँ तुमने? तुमने तो निपटाया है। बच्चों से कहो पोंछा लगा दे, उन्हें पोंछा लगाया और वैसे वैसे टांग दो, वैसे वैसे। अब गंदा, बिल्कुल गंदा गंदा, अब सूख रहा है, सूख बस छुट्टी, झटका रहो तो वहाँ धूल निकल आई, फिर गीले पानी में फेरो जहाँ कहीं सब आप निशान पड़ गए गंदगी की। तो काम करा कहाँ है? निपटाया है। अब जी घर के दृष्टांत दे दिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ज्ञानियों का अंतरंग और बहिरंग दोनों एक जैसा होता है। वे बाहर में छोटा सा छोटा काम करते हैं लेकिन फिनिश करते हैं। आपने पंडित साहब को देखा होगा, पंडित साहब के कपड़े सूख गए, उन्होंने कपड़े उठाए, उनको तय करे और जहाँ कहता रख दिए, अब बोल अब बोल अब बैठ। उन्होंने कपड़े धोए, कपड़े धो के निचोड़े, फटकारे, सूखने डाल दिए। इसके बाद जहाँ पानी पड़ा था वो पहुँच दिए, बाल्टियाँ पहुँच दी, जो जो सामान था पहुँच दिया, अब जहाँ के तहाँ रख दिए बिल्कुल, अब बैठ। पंडित साहब का एक भी काम देखो, एक भी कह रहा हूँ, एक भी, चाहे जिनवाणी पढ़ना हो, स्वाध्याय हो, भक्ति हो, पूजा हो, वे उसे पूरा करते थे। पूरा करने का मतलब समझ गए? जल्दबाजी लोग होते हैं, जल्दबाजी लोग, एक काम यहाँ बिथूल लेत, एक काम वहाँ बिथूल लेत, एक काम वहाँ बिथूल लेत, एक काम वहाँ बिथूल लेत। बिथूलना तो समझते हो यहाँ? बिथूलना समझते? एक ऐसे दूध तब रहा, इतनी याद आई, चलो जब तक सब्जी छील लो, मालूम पड़ो दूध ओपन करो। अब दूध ओपनो, सुबह सफाई करो, सुबह के अंदर तक चलिए, अब वो अंदर तक पहुँच नहीं सकता, 30 काम बाकी है ना अभी तो वहाँ जीप पड़ने लगी। 4-6 दिन बाद तक वहाँ के अंदर कॉकरोच घुसने लगी।
जल्दी जल्दी में यहाँ से डब्बा उठाया, ऐसे तेल लिया और एक बूंद टपक के चली गई। अब कहाँ करेंगे, जाए देखेंगे, जाए देखेंगे। बिथूलने का मतलब ये है। ये दृष्टांत दे दी चरणानियों की। ज्ञानियों का अंतरंग बहिरंग एक जैसा होता है। वे बाहर में भी काम करते हैं और वे अंदर में भी काम करते हैं, बराबर। वापस आ जाओ, परम जितेंद्री अहो अतीन्द्री। जरा इसे समझ लो, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। परम जितेंद्री अहो अतीन्द्री। जितेंद्री एक तो पर्याय में प्रकट होती है दशा, लेकिन यहाँ उसका कारण तत्व की बात चल रही। कारण तत्व परम जितेंद्री अहो, जिसके बल पर इंद्रियां भली प्रकार संपूर्ण प्रकार से जीत ली जाती है। ये तो समझ गए हो क्या आप? पारिणामिक भाव, ध्रुव, ज्ञायक, 5 भाव में पारिणामिक भाव। इसे जानने पर 5 इंद्रियां परम माने सर्वोत्कृष्ट तरीके से जीत ली जाती हैं। ये परम जितेंद्री है, परम जितेंद्री है। अहो परम जितेंद्री अहो अतीन्द्री। 2 शब्द कहे, जितेंद्री और अतीन्द्री। पंडित साहब की रचना तो देखो। अहो अतीन्द्री, प्रभु जो इंद्रियों में आया नहीं और इंद्रियां जिसमें है नहीं और जिसके जानने पर इंद्रियां दिखती नहीं। क्या कह गए? जिसमें इंद्रियां नहीं, इंद्रियों में ज्ञायक नहीं और ज्ञायक के जानने पर इंद्रियां दिखती नहीं। अहो अतीन्द्री, अहो अतीन्द्री। अब मैं क्या बताऊं, शब्द ही तो बोल सकता हूँ मैं, मेरे जो जितना वजन देना चाह रहा हूँ। दृष्टांत दे दूँ और तो क्या कर रहे हैं इसके लिए। अहो अतीन्द्री, अहो दृष्टांत ही देना पड़ेगा और तो कोई ऐसा। क्यों भाई? इलाज कराना हो तो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा कि बुरा? बोलो भाई, इलाज कराना है तो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा कि बुरा? अच्छा। अच्छा माने गोरो, अच्छा माने हेल्थ साइड बढ़िया। अच्छा मतलब ऊंची जाति का, जैन। अच्छे का क्या अर्थ है? आप समझ गए अच्छे का मतलब क्या है? इतने पैसे वाले हो गए, एक करिया आदमी से इलाज करा रहे, कालिया से। देखो दक्षिण अफ्रीका को डॉक्टर 5 फुटा, अरे ढंग को डॉक्टर लाओ, अच्छा अच्छी मॉडल वाला। क्यों, क्या करते हो बोलो? अब हमें अतीन्द्री दिख रहा है वो, हमें वो डॉक्टर इंद्री नहीं दिख रहा, हमें अतीन्द्री दिख रहा है। अरे भैया जी नंबर 1 है अफ्रीका को, है 5 फुटा, है थोड़ा मोटा, है सांवलो, नाक बिल्कुल बिल्कुल पकोड़ा जैसी और ओंठ बिल्कुल मोटी कली। वहाँ कछु नहीं दिख रहा। सही बताना, विश्व में नंबर 1 डॉक्टर दिखाई दे रहा है तो हमें उसका बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। ये अतीन्द्री। यहाँ से हमें त्रिकाली ध्रुव दिख रहा है, हमें 5 इंद्रियाँ दिखाई नहीं रही। आओ अतीन्द्री, हमें दिखाई नहीं रही, हम क्या करें? गटर में हीरा गिर गया, हमें गटर दिखाई नहीं रही, हीरा हीरा दिख रहा है। बताओ सरल है कि कठिन है ये? बताओ 100 करोड़ का हीरा और गटर में गिर जाए, कोई नहीं उठाओगे नहीं तुम लोग? अरे उठाओगे थोड़ी, देखोगे तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या गटर ऐसी देखने लायक है? गंदी गंदी काली काली बदबूदार गटर देखने लायक है? क्यों? बोलो बोलो, नहीं देखोगे? अहो अतीन्द्री, ना हमें इंद्रियां दिख रही और ना इंद्रिय ज्ञान दिख रहा है। पॉइंट नोट किया जाए, ना इंद्रियां दिख रही और न इंद्रिय ज्ञान दिख रहा। हमारी नज़र में तो अहो अतीन्द्री। कौन कहता है मेरे में इंद्रियां हैं? कौन कहता है मैं इंद्रियों से जानता हूँ?
कौन कहता है मैं इंद्रियों से जानने में आता हूँ? सब बात झूठी। अलिंगरण के बोल, अलिंगरण के बोल। अहो अतीन्द्री, अब दिन भर डोलो अहो अतीन्द्री, अहो अतीन्द्री। अब जी एक लाइन समझ में नहीं आएगी तो इसके बाद एक घड़ा उल्टा रखाने के बाद कोई घड़ा सच्चा नहीं होगा। इसमें आनंद, ज्ञानानंद शब्द आया, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द है समता। समता का अर्थ सुनना है तुम्हें प्रवचन में? समता का कल ये लोग पाठ कर रहे थे दोपहर में, तो हमने इनसे 2 लाइन का अर्थ पूछा था। 2 लाइन का अर्थ अब मैं निकाल नहीं रहा हूँ। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल, और फिर जो तेरी ममता है उनके प्रति, उसकी वजह से तू उसमें से निकल नहीं पाता। दूसरी लाइन क्या है? नहीं छूटता है इस तुझसे ममता बस सारा जंजाल। पढ़ लेना, आत्मसंबोधन है, आत्मसंबोधन की लाइन है। कौन सी? तूने अपने ही, सुनना सभी लोग, बहुत काम की लाइन है। तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया है भीषण जाल, और इसी कारण तू नहीं निकल पाता, ममता बस नहीं निकल पाता। समझ गए? अपने जाल में से। सुनना इसका अर्थ, बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है। जब तक तू इसे नहीं जानता, तू धर्म के नाम पर जो करता है वो ही भीषण जाल है। जब तक तू इस गायक को नहीं जानता, ध्रुव को नहीं जानता, आनंद मूर्ति को नहीं जानता, तू जो कुछ करता है धर्म के नाम पर वो ही तेरी आत्महत्या है। भीषण जाल है, भीषण जाल, और उसी की ममता बस तू उस जंजाल में से निकल नहीं पाए। ये पंडित साहब की रचना है आत्मसंबोधन। 2 बार बोल दिए, इतना तो शब्द तो समझ में आए होंगे। तूने अपने ही हाथों, माने अपनी ही बुद्धि से, आत्मा के हाथ बुद्धि है, तूने अपने ही हाथों से, माने अपनी अक्ल लगा के, अब तो हम रोज पूजा करेंगे, अब तो हम रोज स्वाध्याय करेंगे, अब तो हम रोज माला फेरेंगे, अब तो हम शुद्ध खाएंगे। बताओ ये क्या दिखता है तुमको सब? अब हम कुआं को पानी पिएंगे, अब नमक नहीं खाएंगे, अब तो हम भैया तीर्थ यात्रा करेंगे। सब लगा लेना अब इतना कह करके, तुम्हें जितने लगाना लगा लेना। जितने शुभ भाव और शुभ क्रियाएँ हैं वह तेरा जंजाल है, और तूने उसमें ममता और कर ली। हमारी पूजा छूट गई, हमारी पूजा छूट गई, हमारी पूजा छूट गई। दिन भर लड़ाई, दिन भर झगड़ा। सुनो, त्यागी का पहला अर्थ है वो संकलेश का त्यागी है, क्रियाओं का त्यागी नहीं। क्या बोला हमने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुझे दुख इस बात का है जो पारिणामिक भाव को नहीं जानते हुए दिन भर संकलेश करते, जो ध्रुव को नहीं जानते, अतीन्द्रिय को नहीं जानते, जितेंद्रिय को नहीं जानते, 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ उसे नहीं जानते, दिन भर लगे रहेंगे, दिन भर लगे रहेंगे। ये कह रहा हूँ, क्या लगे रहेंगे? आज हमारी पूजा छूट गई, सासू बीमार हो गई, अब हम क्या करें? मंदिर जाते से 2 मिनट में निपट के आ गए, अब ये नहीं देखने पड़ रहा, 5 साल से पढ़ी। बताओ तुमने संकलेश का त्याग क्यों नहीं किया? पूजा का फल या पूजा और पूजा का फल है संकलेश का त्याग। पूजा और पूजा का फल संकलेश का त्याग है। जब हमने कहा बेटे आज स्वाध्याय मत करो, थोड़ी झाड़ू पोछा कर लो, जड़ की क्रिया में लगा दो, जड़ की क्रिया में लगा दो। हमारी जिंदगी ऐसी चली गई। हमने कहा झाड़ू पोछा कर भी आए थे हम तो, समझ गए हो गए? हम तो ध्रुव देख भी आए थे। ढोर झाड़ू पोछा के काल में क्या तू ध्रुव नहीं है? झाड़ू पोछा के काल में तू अप्रभावी नहीं है? झाड़ू पोछा के काल में तू परिपूर्ण नहीं है? जब तू निगोद में अप्रभावी परिपूर्ण परमात्मा था तो झाड़ू पोछा खागा कोई? हम जड़ की क्रिया के लिए नहीं आए संकलेश, हम जड़ की क्रिया के लिए नहीं आए। भैया आज जरा तुम्हें मंदिर नहीं जा पाओगे, दृष्टांत
या आज बेटे आज तुम ये नमक, अब रविवार है नमक डल गो, खा ले। ये संकलेश है। नमक का त्याग इसलिए कराया था कि जिस दिन नमक खाना पड़ जाए तो रोना बैठ गया। संकलेश का त्याग समझ गया कछु? तो पंडित जी तुम क्या कहना चाह रहे, रविवार के दिन नमक खा लें? ढोर, अरे तूने आज तक नमक नहीं खाया, उधर तो देख जिसके बल पर संकलेश मिटा है। नमक खाया कब है तूने, और नहीं खाने का अहंकार क्यों करता है? तू तो ज्ञायक है ना। जय वो ज्ञानानंद। अब होगी समता। फिर से बोल रहा हूँ, मन वच काया में भी जिनको लही रही लेस नहीं ममता, लेस ममता नहीं रही, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं भैया, आज तो प्रथमानियों पढ़ लो। हाँ, फिर वो ध्रुव का क्या होगा, हम तो समय सार पढ़ते हैं। जय संकलेश, तूने अपनी ही बुद्धि से भीषण जंजाल बिछा लिया। और एक लाइन में बोल दूं सबको, यदि तुम्हें कोई भी क्रिया करते समय दुख हो रहा है या क्रिया नहीं करने पर दुख हो रहा है तो तुम मोक्ष मार्गी नहीं हो। जी कहना है मुझे, क्योंकि तुम संकलेश कर रहे हो। शास्त्र पढ़ना मोक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ शास्त्र की बात करी वहाँ सब लगा लेना। देह का कोई भी क्रियाकलाप मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन संकलेश होना मोक्ष मार्ग का घातक है और संकलेश का अभाव मोक्ष मार्ग है। कितनी बड़ी अंतर, कितना बड़ा अंतर होना चाहिए इसमें। आहा, सन उदयाधीन, उदयाधीन शब्द है, उदयाधीन, उदयाधीन। तो श्रीमद जी ने भी उदयाधीन शब्द लिखा ना, विचरूं उदयाधीन, विचरूं उदयाधीन, पढ़ लेना उसमें पूरा। मुझे उसमें एक काम की बात कहना है, ये मेरे हाथ में नहीं कि आज पूजा होगी कि नहीं होगी। हो सकता है मुझे चंदन वाला जैसा उदय आ जाए। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ। मेरे पिछले 1-2 महीने, भले ही बीमारी में आप लोगों को लगता हुआ कुछ कुछ, लेकिन मेरे सबसे आनंद के दिन थे। सबसे आनंद के दिन कह रहा हूँ, आनंद के दिन। बीमार हो रहे, बोलते नहीं बंदा, चलते नहीं बंदा, अहो अतीन्द्रिय। हम समाधि की प्रैक्टिस कब करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि हम समाधि के टेस्ट में फेल हुए कि पास हुए? मैंने छपक का प्रशिक्षण लिया इतने 1-2 महीने में, और हमारे भाइयों ने निर्यापक का प्रशिक्षण लिया। एक वैद्य ने कहा जी दवाइयाँ लेना पड़ेंगी, तो उसने कहा चलो बना लेंगे, आप तो हम बता दो बना लेंगे। तो मैंने वो सोचा, पंडित साहब तो चलो रॉ मटेरियल मंगा लेते थे, फिर 3 बार धुलवाते थे, फिर कुटवाते थे, सुखवाते थे, फिर पिसती थी, फिर बनेगी। फिर मैंने बहुत सोचा जी बच्चे करेंगे कैसे। अब 3 ग्राम डालनी है, 2 ग्राम डालनी है, 1 ग्राम डालनी है, 40 दिन की खुराक, 1 ग्राम कसी चीज़ डालने मन जो नाम है वहाँ, अभ्रक भस्म, 1 ग्राम डालना है, 40 दिन की खुराक, 20 दिन की 40 खुराक बनना है। मैंने भैया नहीं बांट तराजू देखे, 1 ग्राम और 2 ग्राम 3 ग्राम के ऐसे तोला ताली करेंगे जी। मैं रहने दी, एक काम करो, जो बनी बनाई मिल रही वही ले लो। अब देखो हम कमज़ोर पड़ गए, हमने कहा बनी बनाई मिल रही है, इतनी ठटकरम मत करो, पहले दवाइयाँ 50 जगह से लाओ, कूटो पीटो, अपन छोड़, जो बनी बनाई वही ले लो। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, इन्होंने एक एक चीज़ का कंटेंट देखा, एक एक चीज़ का। भाई साहब इसमें तो शंख है, भाई साहब इसमें तो फला है, इसमें तो मोती है, वो तो हम नहीं देंगे। मैं खुश हो गया, मेरी समाधि अब होगी सही। कोई व्यक्ति मेरे कहने पर तो दे देता ना टैबलेट सीधी सीधी ऊंझा की, यानी कौन कौन सी कंपनी है, दे देते। नहीं, इसमें तो अशुद्ध है। बहुत सारी दवाइयाँ नहीं ली हमने वेद के कहने से, जो लगेगी वो ले लेंगे, कोई बात नहीं। 15 दिन की जगह 30 दिन लग जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं। अब तो समझ गए मैं क्यों खुश था। मेरे पास रहने वाले भाइयों ने निर्यापक का प्रशिक्षण लिया और मैंने, अब जी ग्रंथों में पढ़ते तो हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकल पता नहीं लगते। आज प्रैक्टिकल सीखने को मिला है। जो स्वाध्याय आपकी किताबों से होती है वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो गए। और मैं ब्रह्मचारियों से बहुत कहता हूँ, जिस तरह मेरे ऊपर बीती, मेरे पास भाई थे, पंडित साहब अस्वस्थ हुए, लेकिन उनके पास एक परिकर था। ब्रह्मचारी अकेले घूम रहे बस। असंयमियों के बीच में समाधि कैसे होगी? कैसे होगी बता? जिस जाति का आप भाव नहीं भाएंगे, उच्च कोटि का पुण्य भी नहीं होगा अतीन्द्रिय, तो उदय भी नहीं आएगा, तो समाधि कैसे होगी? बहुत मजे लिए, बहुत मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा आपको, बहुत आनंद लिया है। चलूँ आगे, चलूँ वापस। हाँ, संकलेश का त्याग, पहली प्रतिज्ञा करो। पहली प्रतिज्ञा, क्रिया कम भाई, ज़्यादा भाई ये उद्यात ही ना। तुम क्या करोगे? रोज एक जैसे भाव से पूजा करके कोई बता दे माई का लाल, एक जैसे भाव से स्वाध्याय करके बता दे। जो फेवरेट पूजा हो संदीप, आधा घंटा रोज करके बता दे। तो फिर काहे को करते, तो क्या अहंकार ले रहे हो? अरे मैंने अपने पोषण के लिए पूजा की है। आज पूजा कम हुई, हो जान दे, हमरे में क्या कमी हुई? पूजा कम हो गई मतलब उल्टा मत लेना हो शीतलाचार। रोज जैसे भाव ना हो सके, रोज जैसी द्रव्य नहीं चढ़ा सके, हो सकता है रोज जैसे काम नहीं हो पाए, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई साहब, नहीं हो सकते। परंतु इन औदिक भाव से भिन्न मैं पारिणामिक भाव हूँ, इसका आनंद लेने के लिए तो अब बताओ ज्ञान आनंद कर सकते कि नहीं? बोलो। आहा, क्रिया कम हुई लेकिन मैं तो भगवान, क्रिया ज़्यादा हो गई उसमें बड़ा नहीं हो गया हूँ मैं तो भगवान। अभी से आने वाला है आगे लाइन, क्षोभसम, क्षोभसम न्यूनाधिक हुए, क्षोभसम बढ़ गया तो अभी मैं ज्ञानानंद, और क्षोभसम घट गया, अरे तो हम तो क्यों? घर में चाचा की शादी है तो किस किस को आनंद आता है और कितना कितना आनंद आता है? घर में चाचा की शादी है तो घर में 10-20 मेंबर है मान लो, तो कितना कितना आनंद आएगा सबको। बेटे बोलो, बेटे सैनिक का भतीजा बोल बेटे। हाँ, जिसका लगा, बोले जाओ और बोलो, बोलो। अब तुम नहीं बोलो, टाइम हो जाएगा, हम ही बता दे रहे। सबको आनंद आ रहा है, सबको पता है चाची आएगी, इतना समोड़ा है वो भी ना चला का है चाचा की शादी। तो चाचा की शादी में आने चाची है। अब चाची की वजन कितना है, चाची की उम्र कितनी है, चाचा की उम्र कितनी है, और काका होते हुए गोत्र मोत्र उसे नहीं मालूम, का उसे कुछ डिटेल नहीं मालूम, मतलब क्षोभसम कम है, उसका क्षोभसम कम है लेकिन आनंद कम नहीं है। ग्रैंडफादर का क्षोभसम बहुत है, कौन सी गोत्र है, मामा को हो सकता है उन्हें बहुत नॉलेज हो, लेकिन आनंद अब तो समझ गए। वे लोग मूर्ख हैं, मिथ्या दृष्टि माने मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि, जो क्रियाओं के बढ़ने से खुश होती है और क्रियाओं के घटने से दुखी हो जाती है। ये मिथ्यात्व है। क्षोभसम के बढ़ने पर प्रसन्न हो जाते हैं, अरे भाई साहब आज तो गजब चिंतन चलो, आज तो सुबह से बैठे ऐसा मजा आओ क्या बताएं, और फिर 1 घंटा चलो, बाद में तो चले कितने गाँव गया है, बाद में नहीं कुछ खबर ही नहीं पड़ी। फिर बहुत सोचते रहे, वो क्या सोचो तो अपन ने कौन कौन से पॉइंट पे सोची थी, कुछ हुआ ही नहीं, समझ गए? हाँ, फिर से बोलो। वे बड़े मिथ्या दृष्टि हैं जो चिंतन के बढ़ने से खुश होती हैं और चिंतन के घटने से दुखी होती हैं, क्रियाओं के बढ़ने से प्रसन्न होते हैं और क्रियाओं के घटने से, भावों के बढ़ने से, निर्मल होने से खुश होते हैं। वे बड़े मिथ्या दृष्टि हैं।
कुछ कह गए हम? भावों के निर्मल होने से खुश नहीं होना चाहिए क्या? बोल बोलो बोलो। अरे निर्मल परिणामों के होने से, बढ़ने से खुश नहीं होना चाहिए। फिर 11वें गुणस्थान से गिरोगे तो रोओगे। अरे मैं निर्मल पर्यायों से भी अप्रभावी हूँ। जी है समता। अब संकलिश करके बता दे कोई। अब करो संकलिश, करो। मन वचन का है, हमने मन भी ले लिया, वचन भी और काया की भी ले ली। करो संकलिश करके बता दो। क्या बताएं पंडित जी, 15 किलो वजन घटेगा। तो जो वजनदार तो भाई को तो घटा, हमारा तो वजन ही नहीं है। मैं तो वो ध्रुव तत्व, हाँ ध्रुव तत्व का वजन बोलना बेटे, बोलो बोलो बोल बेटे। ध्रुव तत्व का वजन कितना है? ध्रुव तत्व का वजन अनंत है। 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट वजन है इसका। यदि मैं नहीं होता तो समय सार नहीं होता, मैं नहीं होता तो द्वादशांग नहीं होता, मैं नहीं होता तो समोसरण नहीं लगते, मैं नहीं होता तो स्वइंद्र कौन के लिए आते। एक तो महिमा लिखो अपनी। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वे लोग जो क्या करें भाई साहब, क्या करें भाई साहब, बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो। जब देखे जाओ रोए कर तो रहे क्रिया पूजा पाठ पर, तो बस शांति नहीं मिल रही। समझ गए? पहला ही घड़ा उल्टा है। फिर से बोलो भाई, फिर से बोलो। और कहो तो फिर 14 नंबर की गाथा पढ़ लेना। निर्मल पर्यायों से घटने बढ़ने से जो अपने को बड़ा छोटा मानता, निर्मल पर्याय से, वह मिथ्या दृष्टि है। ये अनियत है, मैं नियत हूँ। ध्रुव कैसा है? नियत है। शिवसम घटता बढ़ता है, मैं तो नियत हूँ। अब करो मस्ती, दिन भर मस्ती करो आराम से। कसम खाओ भैया आज हमारे प्रवचन की दक्षिणा दो, रोएंगे नहीं। नहीं रोएंगे। इतनी बुरी हालत है क्या बताऊं। एक की समाधि करा रहे भैया लोग, बहुत दुख है, दुख। वो छोड़ के भगत 1.5 महीना में भी उनके भरोसे छोड़ गए, भी उन गदा के भरोसे छोड़ गए, भी उन गदा के भरोसे छोड़। गदा कह रहा हूँ मिलकर। निर्यापक बनना इतना आसान है? बहुत आगे पीछे का विचार किया जाता है। आचार्य भी अकेले निर्यापन नहीं करते, संघ की मीटिंग बुलाती है। अन्य संघ का कोई साधु आया हो तो 3 दिन बात नहीं करते, उसकी क्रियाएं देखते हैं, 28 मूल गुण देखते हैं, आहार विहार की चर्या देखते हैं, प्रतिक्रमण देखते हैं, आलोचना देखते हैं। 3 दिन बाद फिर उससे बातचीत करते हैं, फिर उसका पूरे परिणामों को चेक करते हैं, शरीर की दशा देखते हैं, वैद्य की सलाह लेते हैं, निमित्त ज्ञान की सलाह विचार करते हैं, कितने दिन लग सकते हैं इसको। सब विचार करने के बाद बहुत मुश्किल, फिर सारे संघ की मीटिंग बुलाते हैं अपनी। भैया ये मुनि राज पधारी, ये छपक हैं, बड़े योग्य भाषित होते हैं, हमें आप सबकी क्या सलाह है। आचार्य मीटिंग लेते हैं। जिस देश काल में रहते हैं वहाँ समाज की मीटिंग लेना पड़ती है। ऐसे देश काल का मना लिखा है समाधि कराते समय जहाँ मिथ्या दृष्टि हों, अन्य मतावलंबी हों, सप्त व्यसनी हों, बहसी हों, बहसी। क्या अब उधर मचाने लगे, ये हत्या कर रहे, जानबूझ के मार रहे, भाई खा भी नहीं दे रहे, पी भी नहीं दे रहे, तो उनसे झगड़ेंगे कि इनकी समाधि कराएंगे। तो ऐसे देश काल में समाधि नहीं करा रहे। जहाँ राजा अनुकूल हो, समाज अनुकूल हो, ऋतु अनुकूल हो। ऋतु अब बोलो निर्यापक बनने के लिए कितनी ताकत चाहिए। हंसी खेल थोड़ी है। उनने कही हमें मरने को आ जाओ, और फिर भग गए। 1.5 महीना हुआ, मरे ही नहीं जी अभी तक। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे इतना दुख है निर्यापन का और समाधि का और छपक का मजाक उड़ रहा है। इसलिए मैंने सम्मेलन किया था, वो अभी खनियादाना में गोष्ठी की थी, और अगली गोष्ठी भी जल्दी करने वाला हूँ, निर्यापन की गोष्ठी और फिर छपक की गोष्ठी।
पढ़ो एक बार, डेप्थ में जाके स्वाध्याय करो, यदि सही में समाधि करनी है तो। इसका नाम है स्वावलंबन। मैं क्रियाओं के भरोसे नहीं बैठ, क्रियाओं के भरोसे बैठेंगे तो हम संकलेश नहीं छोड़ पाएंगे, और ज्ञायक के भरोसे होंगे तो संकलेश कभी। बोलो क्या करना है, काम निपटाना है कि पूरा करना है? पूरा करने का अर्थ बोल बेटे। ये तो नास्ती में बोला है। अरे अभी जो पढ़ा है वही बोलो, ज्ञानानंद करेंगे, कोई बात नहीं। ज्ञानानंद करना ये अस्थिर है, और संकलेश नहीं करना ये अस्थिर है। हमें तो फिर सही कह रहा हूँ, मुझे तो नाचने का मन कर रहा है। जब इतनी बढ़िया काम है तो संकलेश कैसे हो गए? हमें समझा दे, कोई समझा दे हमें आगे। जब तीन लोक का नाथ हूँ मैं, सर्वोत्कृष्ट तत्व हूँ, भगवान तत्व हूँ, अप्रभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, काहे के लाए रोए? तुम बताओ काहे के लाए रोए? क्यों? अब दृष्टांत ही दे सकते हो, और तो समझाने के लिए क्या कर सकते हैं? बताओ। पति 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 है, पति पति है, और पत्नी ने वहाँ को भजन करो। जब ब्याह हो तो तब 60 किलो के थे, 55 की बची, और 80-90 तक होती होती 55 की बची, 40-50 की बचत, भजन छोटत जा रहा। हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न तो पत्नी को कितना दुख मनाना चाहिए पति के भजन गिरने पर? कितना दुख मनाना चाहिए? ओ बता लो, 50% ही बचे जी। पहले तो 80 किलो के हते, अब 40 के ही बचे, झटक गए। हमने तो 50% पति ही चलोगा। समझ गए कि नहीं समझे हैं? अरे मेरे पति उसे कहते हैं जो अप्रभावी है, शरीर से अप्रभावी है, शरीर के वजन से। और 40 किलो को पति तो 80 किलो को होगा। पति कितने % बढ़ गया? बोला 200% होगा कि नहीं? अरे बोला 100% बढ़ो कि नहीं बढ़ा? जैसे लोक में पति के वजन चढ़ने और गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मेरे ध्रुव स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करो संकलेश, कैसे करोगे? फिर कह रहा हूँ, तूने अपने ही हाथों से बिछा लिया भीषण जंजाल। कैसे जंजाल बिछा लिया? समझ गए? हम तो चाहे कच्चू हो जाए, स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल मत छोड़ो, हम भी नहीं कह रहे स्वाध्याय छोड़ो, लेकिन स्वाध्याय का मीनिंग शास्त्र पढ़ना है या ध्रुव देखना है? बोलो। अब तो आनंद करो। झाड़ू लगाने पड़े तो लगा लेंगे, लेटरिन साफ करने कर लेंगे, ससुर की सेवा करना कर देंगे, सास की सेवा करना कर देंगे। क्यों? वहाँ भी ध्रुव दिख रहा है, इधर भी ध्रुव दिख रहा है। मेरे ज्ञानानंद है, मेरे ज्ञानानंद है। लो ज्ञानानंद कहाँ चला है? लेकिन जिन्होंने क्रिया का आग्रह किया और ध्रुव नहीं देखना है, जिन्हें स्वाध्याय का भाव ही नहीं मालूम, वे रोते ही हैं, बिल्कुल रोते हैं। मैं रोज मिलते हैं ऐसे रोते हुए लोग, रोज मिलते हैं, चाहे मैं भैया लोग हों और चाहे ग्रस्त लोग हैं, रोज मिलते हैं। क्या बताएं? हट, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, मुझे बहुत तकलीफ ही समझ लो। मैं तो ये सीख देखना चाहता हूँ हर हाल में मुस्कुरा सको। चंदन वाला जैसा उदय जाए तो अभी बताओ पूजा हुई थी कि नहीं हुई? 3 दिन बताओ हुई कि नहीं? अतिशय ऐसे ही नहीं हो गए। यदि ज्ञानानंद नहीं होता तो अतिशय ऐसे नहीं हो जाते। बोलो। क्यों? छठ आवश्यक में से कौन कौन से आवश्यक नहीं हो पाए थे? बोलो बेटे। छठ आवश्यक में से चंदन वाला के कौन कौन से आवश्यक नहीं हो पाए थे? सब हो गए थे। क्या कमाल है! एक ध्रुव का अनुभव करने पर कौन सा आवश्यक छूटता है? इधर मस्ती तो करा। हमारी तो प्रतिज्ञा टूट गई। हमने प्रतिज्ञा करी थी हम रोज दान देंगे, आज दान नहीं दे पाए।
कैसा कैसा दान है ये? जो हमें संकलेश पैदा कर दे उसका नाम सट आवश्यक नहीं है। स्वामी जी ने जिसके लिए प्रवचन किया था, बहुत साल हो गए, और जिस लाइन को पढ़ करके ही सोगानी जी सोनगढ़ गए थे, केवल एक लाइन पढ़ गए, सट आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। हल्ला मच गया दिमाग में, वे सट आवश्यक में चुस्त थे। सोगानी जी सट आवश्यक में चुस्त थे, चुस्त। और जैसे इन्होंने पढ़ा जी, क्या कह रहे, एक ही आवश्यक है। खलबली मच गई, पहुंच गए, क्या कह रहे तुम बुंदेलखंडी साहब में, क्या कह रहे थे तुम? बोले भाई 6 एक के लिए है। फिर लंबी चर्चा है, वो तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आवश्यक का मीनिंग पढ़ो नियम सार जी में, जो पर के बस नहीं होते, जो स्वबस हैं वे अवश्य हैं, और जो अवश्य रहने का काम करते हैं वो अवश्य है। अवश्य समझ गए? अवश्य किसी के वशीभूत नहीं होती। तुम तो क्रियाएं के वशीभूत हो गए, तुम तो पूजा के वशीभूत हो गए। और जो पूजा के पहचान क्या है? तुम यदि किसी के वशीभूत हो तो संकलेश होगा। बहुत बड़ी सच कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, बहुत आनंद पूर्वक कह रहा हूँ। फिर से क्या कहा? संकलेश ये बता रहा है कि तुम परवश हो। पूजा करने गए और अष्टद्रव्य की थाली में बादाम नहीं थी, और सेठ जी बहुत बड़ी थी, सेठ जी बहुत बड़ी थी, और द्रव्य की थाली में बादाम नहीं थी। अब पुजारी उन्हीं का लगाया हुआ, मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ, मूर्ति उनकी बनाई हुई, और ये सब रंग रोगन उनको ही करा हुआ। पता भाई क्या होगा? सब भूल गए, काय के देव, काय के सास, काय के गुरु, काय का पूजा। इधर आ, देख ज्योति, अब जो समझ लो कितनी कसाई हो सकती है। प्रभु तेरा मंदिर बनाना निरर्थक गया। संकलेश बता रहा है तू परवश है। अब मेरे से कहो तो हजारों दृष्टांत दूँ इस समय, आप लोग लगाना, इसका मतलब होमवर्क हजारों। हम किसी भी नाम पर संकलेश करते हैं, इसका मतलब हम परवश हैं। हमारा नियम था, हम कुआ को पानी पियते, तो कुआ के पानी पीने से बस परवश मत हो। नहीं मिले तो शांति रखो, बस संकलेश मत करो। नहीं मिले पानी मत मिलन दे। इस देह को जो मिलना होगा मिलेगा। छपक का पहला कर्तव्य, छपक का पहला कर्तव्य, इस देह को हमने निर्यापक को सौंप दिया। अब हम अपनी डेढ़ अकल नहीं लगाएंगे। बहुत बड़ी मेहनत है ये। हमने ये देह इन लोगों को सौंप दी थी, अभी भी इन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इन्होंने कहा भाई साहब ये ले लो, हाँ ले लो, बस ये मत लो मत। जो परमाणु इस देह में जाना है जाएंगे। अब अपन मत रहो, अपन अपने ध्रुव मत छोड़ा जी, अपने बस में है, सोए बस। बस तुमने हमें आम नहीं दो, आम नहीं दो, आम नहीं दो। अरे भैया आम, तुम तो आम से दूर हो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? बहुत दिनों से इच्छा है बबरा नहीं खाए, नहीं मिलेंगे। कल ये बच्चा बोला, कल इसको कुछ बीमारी से तबीयत वैसी हो रही है, इसने कहा मैं चीकू खाने, मैंने झट मना कर दिया, नहीं चीकू नहीं, चीकू गूदेदार फल है, नुकसान करेगा। तुम्हें इस समय पेय पीना चाहिए। हीट स्ट्रोक हो जाए तो आम का पानी पियो, 3-4 ग्लास पी लो गुड़ डाल के। अब तत्काल मना कर दी, कोई बुराई नहीं। क्या फर्क पड़ रहा, क्या फर्क पड़ रहा, कौन सी चीज़ पेट में गई या नहीं गई। इतना मज़ा आता है छपक बनने में भी। ये देह हमने तुम्हें सौंप दी, तुमको इसकी मालिश किया, मालिश कर दे। नहीं करना मत कर, मत कर भाई साहब, छत पे सो जाओ, छत पे सो जाएंगे। नहीं वो हवा लग जाएगी, आप गर्मी में सो तो गर्मी में सो जाएंगे। क्या मजा है 24 घंटे। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भाई छपक किस किस को बनना है।
सोचो, एक अंतिम बात कह दूं, समय हो रहा है। ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रखना। पिछली बार भी आए थे तब हम कह के गए थे, जिनको ध्रुव अच्छा नहीं लगता और 5 इंद्रिय के विषय में सुख ही मानते हैं, 5 इंद्रिय के विषय की अनुकूलता में सुख मानते हैं, 2 बार बोल दिया, वे ही ये सोचा करते हैं कि भगवान बीमारी ना आ जाए, हे भगवान पाप को उदय ना आ जाए, शांति से मर जाए, शांति से जीवन कट जाए। बस अंतिम पॉइंट है हमारा। क्यों? हाथ तो खड़े नहीं करवाऊंगा कि ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे सोचते हैं हमें बीमारी नहीं आ जाए, पाप का उदय नहीं आ जाए, अपमान नहीं हो जाए, प्रतिकूलताएं नहीं आ जाए और हम शांति से मर जाएं। हाथ तो इसलिए नहीं खड़े करवा रहा हूँ कि सबके खड़े होंगे। गलत कह रहा हूँ? क्यों अनुभव गलत कह रहे हूँ? यही चाहती ना बस। अब मैं आज सुबह ही सोच रहा था ये पॉइंट, इसलिए तुमसे आज ही कह रहा हूँ। मेरा उल्टा हिसाब है, मेरे समाधि वर्ण के प्रवचन सुनना। उस समय जो हुए ना 20, 22, 23 साल पहले, वो प्रवचन सुनना। मैंने उसमें भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जी बताओ, जब 5 इंद्रिय की अनुकूलता होगी तो सही सही बताना, तुम ध्रुव का अनुभव, भेद विज्ञान, विचार, सही पाक निर्जरा से भेद विज्ञान कब करोगे? कब करोगे? एक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट इतनी गर्मी में, ये प्रतिकूल मौसम है, समझ लीजिए। क्रिकेट के लिए खास ठंडों का मौसम होता था पहले, केवल 4 महीने होते थे क्रिकेट, लेकिन वो पैसा ने 12 महीना कर दिया उसको, समझ गए? अब मुझे जो बात कहनी वो समझो। इसके बावजूद भी हर खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है। मैच तो चालू होगा 7:30 बजे, दिन भर लगे रहते हैं वहाँ, एक दिन पहले से लगे रहते हैं वहाँ, लगे रहते हैं। गेंद फेंकने वाला गेंद फेंकने के, गेंद फेंकना आसान नहीं होती, जान निकल जाएगी। लगे 2-2 घंटा प्रैक्टिस गेंद फेंकने की, क्रिकेट खेलने की, समझ गए? बोलो तुम समाधि के लिए लायक हो कि नहीं? तुम प्रतिकूलता आने पर कैसे टेस्ट करोगे? नहीं आए तो, नहीं आए तो तुम शिथिल रहोगे कि दृढ़ रहोगे? बीमारी के काल में, दवाइयों के काल में, इसकी परीक्षा कब करोगे? समय हो रहा है, फिर से बोल रहा हूँ। जो शांति से मरना चाहते हैं वे बेहोशी में मरना चाहते हैं, कोमा में मरना चाहते हैं, वे जिंदगी भर ऐसे कर्म बांधते हैं कि आप सुनते हो ये अचानक ही चले गए, अचानक चले। अंग्रेजी में कहते हैं सडन डेथ। कोरोना की कृपा से सडन डेथ सुन ली होगी, बहुत हो रही है। ये अचानक पढ़ते पढ़ते कोचिंग में बच्चा मर गया, खाते खाते ही मर गए, चलते ही चलते मर गए। एक हनुमान का रोल कर रहा था वो, वहीं चला गया वो। या तुमने ही कर्म बांधे हैं, तुम अप्रभावी ध्रुव का अनुभव नहीं करना चाहते, प्रतिकूल परिस्थितियों से भेद विज्ञान नहीं करना चाहते थे, तुम शांति से मरना चाहते थे। शांति की मौत माने बेहोशी की मौत, सडन डेथ। पढ़े बस। लोग कह रहे बड़ी समता से दे छूटी, समता से थोड़ी छूटी। समता तो तब है जब प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी संक्लेश नहीं हुआ। ये नास्ती अस्ति बोलो ज्ञानानंद का। अरे अमता भाई साहब आप तो बहुत बीमार। अरे अमता, समझ गए? मेरे आज हर्ष आनंद का जोर है। फिर से बोलो हैं? तो फिर ऐसे तो भाई हम बीमार हो जाएं। बीमार हो जाए तो तुम्हारे मांगने से कोई होगा नहीं, और होंगे तो होंगे ही। तैयार रहो। काहे की तैयारी? आज अपयश हुआ, आज मेरा पुण्य का उदय है।
क्योंकि अपयस होने पर हमारा दिमाग वहीं वहीं घूमता है। जिनका अपयस नहीं होता वे खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, बस खत्म। जिनका अपयस हो जाता है ना, उनका दिमाग घूमने लगता। उनने कही तो काय कही, उनने कही तो काय कही, कही तो काय कही। ये भगवान आज के बाद कोई बुराई ना करे। और मैं उल्टा कहता हूँ, सब मिल के बुराई करा, बुरा लगेगा तो फिर उससे वेद विज्ञान करेंगे। मैंने बहुत मेहनत की इस पर। मेरी बदनामी होती है, आज भी होती है, पहले भी होती है और होती रहेगी। अभी मेरे मोक्ष जाने के बाद भी मेरी बुराई होगी, वो तो होएगी वो। लेकिन मैं बहुत मज़े लेता हूँ, मैं बहुत वेद विज्ञान करता हूँ, बहुत वेद विज्ञान करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे बीमारी में आनंद लेता हूँ, हर चीज़ में आनंद लेता हूँ। आनंद समझ गए? समझ गए क्या आनंद ही आनंद है। अब बोलो बेटे, मेहनत करना है, चाहिए बुराई सुनना है, बोलो भैया। आँखन देखी तो पीठ पीछे कोई कछू कहे, ये डायलॉग बहुत लोगों का हुआ है। आज तैयारी करके जाओ। माता जी आप अपनी पीड़ा समाज में क्यों व्यक्त करते हो, हमसे ही कह दिया करो। बनो आदर्श बहू। बेटा हम तुम्हारी बुराई तुमसे करें तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? माता जी हमारी बुराई करने वालों पैदा नहीं हुआ, और जिसकी तुम बुराई करोगे उससे हमने पहले ही भिन्न देख लिया, इसलिए कह दिया करो। तुम तो अपनी भड़ास सही निकाल लिया करो, मंदिर में मत निकाला करो। समझ गए? थोड़े से सारे। हाँ हाँ बोलो कौन कौन तैयार है मोक्ष मार्ग चलने के लिए? प्रतिकूलता के लिए तैयारी करा, आनंद आना चाहिए। आज बुराई होगी बहुत बढ़िया, अभी तो बहुत छोटी मेरी बुराइयाँ होती हैं तो ये लोग मुझे बताते हैं, डरते डरते बताते हैं कभी कभी। तो मैं हंसता हूँ, अरे बस बहुत कम बताई इनने। मैंने तो बहुत सालों से कह रहा हूँ, जिन्हें मेरी बुराई करने में आनंद रस आता हो मेरे पास आए, बिल्कुल ऑथेंटिक बुराइयाँ बताऊँगा, बिल्कुल आगम सम्मत। करो बुराई, हमें क्या दिक्कत है? क्यों कि जिसकी बुराई तुम कर रहे हो उसकी बुराई मैं खुद करता हूँ, और जिसकी बुराई 3 लोग के नाथ कोई नहीं कर रहा, मैं उसी में मस्त हूँ। करो वेद विज्ञान, विचार करना टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।